जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न जिला में। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जी हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज हम आपको यूपी टेट प्रीवियस ईयर ईवीएस का, जो कि 27 जून 2013 को हुआ है, 2013 27 जून को हुआ है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या पेपर आया था, कौन से क्वेश्चन स्टडी, एनवायरमेंटल स्टडी यानी ईवीएस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। पूछा गया है, 4 भारतीय राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, गोवा और महाराष्ट्र। इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो समुद्री सीमा को नहीं टच करता। तो ये आपका कुछ है भारत का नक्शा। इसमें आपकी बात की जाए, गुजरात कहाँ है, यहाँ आपका गुजरात है तो यहाँ पे समुद्र है, तो ये भी टच करता है। इसके बाद गोवा की बात की है तो यहाँ पे गोवा है आपका, ये छोटा सा, ये भी टच करता है। ये आपका पूरा क्या है, महाराष्ट्र, ये भी टच करता है। और लास्ट बता राजस्थान, तो राजस्थान क्या नहीं टच करता, यहाँ गुजरात के ऊपर है। ये आपके क्या है, यहाँ पे मरुस्थल ज़्यादा, तो राइट आंसर क्या है, राजस्थान। राजस्थान राज्य समुद्री सीमा नहीं बनाता है आपकी। किस नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। किससे नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, तो इसका राइट आंसर है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इससे आपकी क्या की जाती है, नदी के प्रदूषण की जांच की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग। ऐसा कौन सा रोग है जो वायरस से फैलता है, संक्रमण उसका वायरस से होता है। टाइफाइड, कालरा, मलेरिया या जुकाम, किससे फैलता है, या आपका वायरस से फैलता है। तो राइट आंसर है आपका जुकाम। जुकाम किससे होता है, वायरस से होता है। जबकि आपका टाइफाइड की बात की जाए, चाहे कॉलरा की, चाहे मलेरिया की, तो ये किससे हैं, ये जल जनित रोग हैं। कैसे हैं, जल जनित, यानी जल के द्वारा, जल प्रदूषण के द्वारा ये फैलते हैं। जबकि जुकाम आपका क्या है, वायरस के थ्रू फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। किससे भारत में सबसे ज़्यादा कृषि प्रभावित होती है यहाँ की। तापमान वृद्धि से, आर्द्रता से, वृष्टि से या पवन से। तो वृष्टि से। किससे होती है सबसे ज़्यादा, वृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वायुमंडल की परतों के बारे में ज़रूर एक क्वेश्चन आता है डेफिनेटली प्रीवियस ईयर में। मैंने आपको कराए हैं जितने 2019 से लेकर हम ऊपर की ओर चल रहे हैं, अपने जो पूर्व में होते गए हैं सब में आया है। तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत आपकी कौन सी है, मध्यमंडल वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। और यहाँ का तापमान की बात किया जाए तो -80 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का तापमान पहुँच जाता है। कितना, -80 डिग्री सेल्सियस तक, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। बाकी तीनों आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं, जबकि एक ग्रीन हाउस गैस है। इस आपकी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन या ऑर्गन। तो इसमें से कौन सी आपकी मीथेन ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा आपको याद रखना है कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC एंड नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, ये सब भी क्या हैं आपकी मीथेन वो हैं आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। नेक्स्ट है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड प्रोजेक्ट टाइगर चाहे कब चलाया गया है। जैसे इसका आंसर मैं आपको पहले बता दूं कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में स्टार्ट किया गया है। तो उसके अलावा इसकी शुरुआत जो हुई थी वह आपका उत्तराखंड में हुई थी। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वहाँ से हुई थी उत्तराखंड में। तो याद रखिएगा जो नेशनल पार्क इससे जुड़े हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा आपका गुजरात वगैरह इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियम यामोत्तर पर खींची गई है। 180 डिग्री मेरिडियम यामोत्तर पर खींची गई, इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इससे क्या तय होती है, तिथि।
पूर्वी और दक्षिणी देशांतर में बांटा जाता है, इसी से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क है। ये राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? ये राष्ट्रीय पार्क आपका कहाँ है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में है राष्ट्रीय पार्क आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात की बात की गई, यानी हाउ मच 1000 बॉयज़ 1000 पुरुष पे कितनी स्त्रियां हैं। तो ये क्या है? लिंगानुपात। इसका राइट आंसर क्या है? यहाँ पे 942 आप होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, तो आप उसके करीब लगाएंगे 943, ये आपका है रियल में। ओके, ये आपका याद रखिएगा 943 है 1000 पर 1000 मेल में, एक 943 आपकी फीमेल्स हैं, लेकिन यहाँ पे 940 है उसके करीब, तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। तो चींटी, मधुमक्खी, केचुआ या तितली। तो सबसे अच्छा किसे कहा जाता है? आपके केचुआ को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। क्या बनाता है? उपजाऊ बनाता है। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन कौन से राज्य से जुड़ा है? इस आपके 2013 की बात है जो हम कर रहे हैं अभी, लेकिन इसके अलावा 2014 या 15 में क्वेश्चन आया है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो उसका आंसर जैसे हमने दिया था तब वहाँ बताया था किस राज्य से जुड़ा है, तो उनका नाम सुंदरलाल बहुगुणा थे। ये पर्यावरणविद थे, पर्यावरणविद। ठीक है, तो किस राज्य से है? तो अगर राज्य पूछेगा तो उत्तराखंड है। याद रखिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राज्य से है? उत्तराखंड राज्य, सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन। जीवों का व्यवहार किसके तहत किया जाता है? इटियोलॉजी, इथोलॉजी, नियोलॉजी या डेमोलॉजी। तो विज्ञान के इथियोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? जीवों के व्यवहार का अध्ययन इथियोलॉजी के अंदर करते हैं। नेक्स्ट है, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री शैवाल। समुद्री शैवाल की बात की जाए तो समुद्र से हमें क्या मिलता है? आयोडीन। तो समुद्री शैवाल किसका है? आयोडीन। इसकी कमी से पूछा जाएगा। देखिए, रोग के बारे में आता है हमेशा आपके कम में कि आयोडीन कमी से कौन सा होता है? तो घेंघा रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है। समुद्री शैवाल में बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है आपकी आयोडीन। किसमें? समुद्री शैवालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि सैक जो लाइकेन है वह क्या है? परजीवी है, अपघटक है, रसायन स्वपोषी है या सहजीवी है? तो इसकी अगर बात की जाए, लाइकेन जो होता है यह 2 वनस्पतियों का समूह होता है, जिसमें एक किससे बनती है? या आपकी कवक प्लस शैवाल, कवक और शैवाल से बनती हैं। तो यह किसमें, ये क्या होती हैं? सहजीवी होती हैं, एक दूसरे के लिए ज़रूरी होती हैं। या सहजीवी, या इसको भोजन देगा या इसको रहने के लिए जगह देगा एक। ठीक है, तो यह क्या है? सैकलाइकेन है, सहजीवी हैं। कवक और शैवाल, शैवाल और कवक से मिलकर दोनों का संयुक्त होता है लाइकेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की अगर बात करें, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है, आया हुआ भी है कि ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। किस में होता है? तो खाना बनाने में, वाहनों में, उद्योगों में, वाहनों एवं उद्योगों में। तो ये सीएनजी, आप गाड़ियों में देखते हैं सीएनजी लिखा होता है। खाना बनाने में आपका एलपीजी होता है, जबकि वाहनों और उद्योगों में क्या होता है? वाहनों और उद्योगों में आपका सीएनजी होता है। तो राइट आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? पर्यावरण जो जागरूकता है उसका सृजन किया जा सकता है व्याख्यान के द्वारा, क्षेत्रीय भ्रमण, अध्ययन या समूह वार्तालाप। समूह वार्तालाप या व्याख्यान करके, या फिर क्षेत्रीय भ्रमण या अध्ययन। तो राइट आंसर है आपका क्षेत्रीय भ्रमण। क्षेत्रीय भ्रमण से क्या होगा?
व्यक्ति अपने वातावरण को समझेगा, जानेगा। जब आप विद्यार्थियों को क्षेत्रीय भ्रमण में ले जाएंगे तो उनको आप दिखा सकते हैं नदी, उसका इतिहास बता सकते हैं कहाँ से निकलती है। आप वन्य जीव अभ्यारण्य में ले जा सकते हैं या जू वगैरह में, तो जानवरों के बारे में उनको जानकारी मिलेगी। तो इससे पता चलेगा उनको। क्षेत्रीय भ्रमण से क्या होगा, पर्यावरण की जागरूकता बढ़ती है बच्चों में। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। आपको मालूम है घरों में प्रयोग होने वाली गैस है, सिलेंडर एलपीजी का आप लाते हैं जिससे आप खाना बनाते हैं, तो वह क्या है आपकी एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है। सबको मालूम है ओजोन परत जो है वह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। किसे, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। नेक्स्ट है कि चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह क्या है, बच्चे देता है। तो स्तनधारी जितने भी अपनी तरह की संतानोत्पत्ति करते हैं वो सभी जीवधारी स्तनधारी होते हैं। जैसे आपका मनुष्य भी उसी में आता है। चमगादड़ क्या है, बच्चे देता है, इसलिए वह स्तनधारी है। पर्यावरण की परिभाषा क्या है, इनमें से कौन सी पर्यावरण की परिभाषा है। एबायोटिक एवं बायोटिक घटक आपके हो गए। समुद्री जल के नीचे जो पृथ्वी पर वस्तुएं हैं वो केवल पर्यावरण कहलाएंगी, या चीज़ों जो हमको घेरती हैं, यानी हमारे चारों ओर बस उतना ही पर्यावरण है जो बचपन में पढ़ते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एबायोटिक एवं बायोटिक ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, पर्यावरण का आविष्कार करते हैं, मतलब पर्यावरण के मेन घटक भी हैं। या सभी बायोटिक और एबायोटिक प्रकृति का इसमें क्या होता है, संतुलन बना के रखते हैं। तो किससे मिलकर बना है, एबायोटिक और बायोटिक घटक से मिलकर बना है हमारा पर्यावरण। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में से कौन सी संस्था वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित है। तो इसकी अगर बात करें तो UNFPA, तो इसमें तो कोई आंसर नहीं है आपका। वह संस्था जो है आपकी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, IUCN नाम करके एक संस्था है, वह यह काम करती है। बाकी इसमें जो विकल्प दिए हैं इनमें से कोई भी सही आपका नहीं दे रखा यहाँ पे फिलहाल। वह क्या है, IUCN, फिर से सुन लीजिए IUCN, जिसका नाम है इंटरनेशनल क्या है, इंटरनेशनल UC यूनियन, C से कंजर्वेशन एंड ऑफ नेचर। यह बात करती है किसकी, आपकी वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है। ये विश्व में पूरा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है, इंटरनेशनल लेवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। जो कृत्रिम रूप से वर्षा की जाती है उसके लिए कौन सा रसायन उपयोग में लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है आपका सिल्वर आयोडाइड। क्या है, सिल्वर आयोडाइड प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बायोडीजल तैयार किया जाता है। ये भी आपका इसके बाद भी यह आपका करीब हुए अब तक टोटल शायद 7-8 यूपीटेट में करीब 4 बार यह क्वेश्चन आया है, इससे रिलेटेड चीज़ है, ठीक है। जैसे तो इसका राइट आंसर पहले आप जान लीजिए जेट्रोफा है। इसके अलावा इसमें ये पूछा गया है कि जेट्रोफा के मतलब किस लिए उपयोग में आता है, तो बायोडीजल के लिए आता है। और इसका एक संयंत्र भी है, पहला जो इसका संयंत्र लगा था वह आपका काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है जगह एक काकीनाडा, वहाँ पे आपका बायोडीजल संयंत्र भी लगा है। याद रखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विश्व ओजोन दिवस, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विश्व ओजोन दिवस कब होता है आपका, 16 सितंबर को पूरे विश्व में ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है, सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर कृषि से संबंधित चीज़ें पढ़ेंगे तो उसमें है सिल्वीकल्चर किस लिए है, तो यह आपका वन एवं वन्य उत्पाद जो हैं, याद रखिएगा ये वन वाली चीज़ें उत्पाद हो गया, वन जीव अभ्यारण्य हो गया, किस लिए वह अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वन से रिलेटेड है वन एवं वन्य उत्पाद, सिल्वीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, देखिए मैं बात ही कर रहा था अभ्यारण्य की, तो इसमें पूछा गया है लखीमपुर खीरी, चंदौली, वाराणसी या लखनऊ,
किस जिले में आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो यह अभ्यारण्य आपके उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है। कहाँ पे है? चंदौली जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की आप चलते हैं तो निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, अगर प्रथम श्रेणी की आप बात करें तो आपका प्रथम श्रेणी में कौन आएगा? हाथी, बकरी, ये सब क्या आएंगे प्रथम श्रेणी में। ये क्या होते हैं? या आपके कौन से होते हैं? या शाकाहारी होते हैं प्रथम श्रेणी में जो आते हैं। लेकिन द्वितीय श्रेणी में आपके मांसाहारी होते हैं, जिसमें आपका आएगा शेर। कौन सा आएगा? शेर आएगा तृतीय श्रेणी में। और द्वितीय श्रेणी में आएगा आपका सांप। सॉरी, ये आपका प्रथम श्रेणी में, तो द्वितीय श्रेणी में सांप, तृतीय श्रेणी में आपका शेर। याद रखिएगा, मांसाहारी जो होते हैं तृतीय श्रेणी में आपका यहाँ पे शेर आएगा फिलहाल, क्योंकि हाथी और बकरी, बकरी को कौन? बकरी हो गया, और यहाँ सांप और नेक्स्ट शेर। तो यह आपका द्वितीय है, ये तृतीय है, दोनों क्या है? प्रथम श्रेणी के हैं। झूम खेती, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। झूम खेती की बात की जाए तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? मेघालय। कहाँ होगा? केरल, बिहार, तमिलनाडु से कहाँ होगा? मेघालय। या आपका एनसीईआरटी में भी है, अगर आपने सीटेट के लिए पढ़ा होगा इसके पहले जो हुआ है 31 जैन को 2021 इसी साल, तो उसमें आपको यह मालूम हुआ कि यह मेघालय है। झूम खेती किस लिए है? मेघालय में होती है। इसके अलावा और अगर उधर पूर्वोत्तर राज्यों की बात की जाए भारत में, तो नागालैंड वगैरह, मणिपुर वगैरह हो गया, असम साइड, यहाँ क्या होती है? झूम खेती होती है। और पर्वतीय एरिया है पूरा, ठीक है, यहाँ वहाँ पे क्या होती है? झूम खेती होती है। इस खेती के बारे में अगर थोड़ा सा बात करें झूम खेती की, तो वृक्षों को इसमें काट कर जला दिया जाता है। वृक्षों तथा वनस्पति को काट कर उन्हें वहीं पे जला दिया जाता है, और साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरणों से ही जुताई कर, और ज़्यादा नहीं जोतते, बस ऊपरी परत को जोड़ा जाता है और उसी में खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? शुष्क बर्फ आपका किसका ठोस रूप है? तो राइट आंसर है इसका CO2। क्या? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके दोस्तों, ख़त्म है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में। इसके अलावा इसकी रेगुलर क्लासेस भी चलेंगी, क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट, इस पर भी एक वीडियो आने वाला है, देखना भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।